तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम अपने चैनल शिवा स्टडी क्लासेस पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की लेक्चर द्विघात समीकरण का शायद 5वां या 6ठा होगा, ठीक है। जो भी होगा वो तो थंबनेल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और जिसमें हम पिछले वीडियो में 4.1 पूरा कंप्लीट कर दिए थे। आज 4.2 की ओर चलते हैं, ठीक है बाबू। तो विशेष बात बाद में करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आप लोग के पास एनसीईआरटी का तो बुक होगा ही, बनाते हैं आप लोग ऐसे कैसे सिन्हा भी बुक बनाते होंगे, है नहीं। और जो हम क्लास में आप लोग को करवाते हैं वो एनसीईआरटी करवाते हैं। देखिए ही आपका बुक है एनसीईआरटी नहीं, बीएसबी होता है, ठीक है, बिहार बोर्ड वाला होता है, ठीक। एनसीईआरटी होता है केंद्र सरकार वाला। तो 4.2 है छोटू। चलिए 4.2 में क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन वो भी देखते हैं। कह रहा है सर, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि बहुत सारे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है द्विघात समीकरण के माध्यम से उसका मूल निकालना है, ठीक है। तो चलिए सर, और चूंकि हम पहले बता चुके थे थ्योरी क्लास में ही कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे मूल निकालते हैं, नहीं निकालते, सब बताए थे। तो चलिए आज भी बताएंगे। जो नए क्लास ऑप्शन कर दिए थे थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देखते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है x² - 3x - 10 बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका द्विघातीय समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और बोलेगा कि इसका मूल निकालिए, और कौन विधि से? तो गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है सर कि सबसे पहले फर्स्ट वाला को लास्ट वाला में आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कीजिएगा बाबू, 10x² आ जाएगा आपका, क्योंकि कि x² गुने 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10x² आ जाएगा, ठीक है। अब बाबू ये 10x² के इस प्रकार तोड़िए आप कि इसका गुणनखंड जो आएगा उसको जोड़ें या घटाएं तो कौन मान प्राप्त हो जाए, बीच वाला। तो आप कहिए सर 5 × 10 होता है, ठीक है बाबू। तो कहिएगा सर -5x, ठीक है सर, और 2x + 2x लेंगे तो -3x आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आप कहिएगा सर कि 5 × 10 यानी -5 × 10, 5 और 2 वाला में तोड़िएगा तो आपका क्या जो ये फैक्टर है, फैक्टर बीच वाला मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये फैक्टर तोड़ने तो आगे पहला भी क्लास में बताए थे, फैक्टर वाला डिटेल से एकदम बताए थे, जिसमें लगभग 14 मिनट लगे थे को बताने में, ठीक है। तो ये आप लोग का आता ही होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं बाबू। तो इसको गुना कीजिएगा इधर से, ठीक है। तो हो जाएगा x² - 3x, ठीक है। तो 3x तो डायरेक्ट कीजिए बाबू, 5x - 2x, ठीक है, + 2x - 10 बराबर 0। अब क्या करना है छोटू, देखना है कि एक बार प्लस के इस साइड वाला कॉमन लेना है, कौन कौन है, और प्लस के एक बार इस साइड से, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ x², यहाँ भी x है, तो इसमें x कॉमन है तो कहिएगा सर यहाँ x कॉमन, तो x को लीजिए, एक को बचिए तो -5x - 5 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ -10x है यहाँ, तो अब 2 लीजिए तो कहिएगा 5 × 10, क्या है कि 2 के टेबल में 10 भी आता है बाबू, 2 भी आता है, तो x - 5। तो देखो बाबू हम बताते हैं कि फैक्टर पहचानने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक है कि ये और ये मान अगर जो आपस में बराबर है छोटू, तो कहिएगा फैक्टर जो हम भी निकाले हो फैक्टर सही है, ठीक है। तो जो कॉमन उसको एक बार लिख दीजिए। तो कॉमन है एक बार -5 x - 5 और ये है x + 2। अब की करना है छोटू, एक बार इसको बराबर के 0 करना है, एक बार इसको बराबर के 0 करना है। तो चलिए बारी बारी से कर देते हैं। एक बार इसको कर देना है बराबर के 0 और एक बार x + 2 बराबर 0, ठीक है। अब बाबू जब बराबर के साइड में माइनस में रहता है तो उस साइड में जाकर क्या हो जाता है, प्लस में। तो कहे कि हो जाएगा +5, एगो x के मान ही हो गया, और ये हो जाएगा बराबर के साइड प्लस, तो उधर जाके माइनस में। तो इस प्रकार से बाबू आपका जो था क्वेश्चन नंबर पहला के पहला क्लियर हो गया। तो इसको आप नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको नोट कर लिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका दूसरा नहीं, पहला का दूसरा में क्या कह रहा है सर। तो पहला दूसरा है बाबू कि 2x² प्लस है बाबू, ठीक है, x - 6 बराबर 0, x - 6 बराबर 0। अब करना क्या, सिंपल ट्रिक की फर्स्ट प्लस से लास्ट में गुना करते हैं तो 6 × 12x, और फैक्टर तोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाबू x² 2x² प्लस, अब देखो बाबू 12, तो 4 × 3 = 12 लाना है x है, तो 4x - 3x - 6 बराबर 0। अब कॉमन लेना है बराबर के, एक बार यहाँ ई वाला सेनस एक बार इधर के और एक बार इधर से, ठीक है। तो इसे यहाँ देखो बाबू, यहाँ भी x यहाँ भी x।
और 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो यानी 2x यहाँ आपका कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस 2। अब देखो बाबू यहाँ प्लस में है तो अब की करना है, यहाँ भी प्लस में हमको लाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका -3 कॉमन, तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा +2, 3 दूना 6 होता है, ठीक है, बराबर 0। अब क्या करना है सर कि जो एक बार ये दोनों जब आपस में बराबर होता है तो फैक्टर क्या सही होता है गुणनखंड, तो एक बार इसको लिखिए x प्लस 2 और एक बार इसको लिखिए, तो हो गया 2x - 3 बराबर 0। अब एक बार बराबर 0 इसके बराबर करना है, एक बार इसके बराबर करना है, तो चलिए कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बाबू 2x बराबर 0, तो कई जगह x बराबर -2 सर, चलिए ये वो तो आ गए। अब क्या है सर 2x है बराबर 0, ठीक है, तो ई की हो जाएगा आपका बाबू, तो ये हो जाएगा 2x बराबर के उस साइड 3 चल जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो था एक के दूसरा भी बन गया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है बाबू। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बारीकी से समझ ले जाइए और टाइम रहते हुए टाइम के अनुसार सब कुछ अपने स्प्रेडशीट कीजिए जाइए, क्योंकि बाबू हमको क्या, हम तो बता देंगे जो भी बोर्ड पे है, एक बार 2 बार ये बार बोलिएगा, लेकिन खुद से हैबिट डालिएगा तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर बाद में क्वेश्चन दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आने की संभावना रहता है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है, ठीक है बाबू। तो तीसरा बोल रहा है, एक सेकंड हम इंक पहले डालते हैं, ठीक है, इंक डालते हैं, मार्कर नहीं चल रहा, ठीक। तो तीसरा ना था बाबू, हाँ चलिए तीसरा में क्या बोल रहा है, कह रहा है √2x, ठीक है, स्क्वायर ये है, हाँ x² तो है बाबू, +7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब बच्चा लोग कहेगा सर कि रूट वाला कैसे बनेगा, तो करना कुछ नहीं बाबू, बहुत सिंपल से है, ठीक है। वही प्रोसेस करना है कि पहले फर्स्ट वाला से लास्ट वाला गुना करना है, मतलब कि इसको गुना करना है इसमें, तो चलिए हम यहाँ रफ में गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो कीजिएगा आप बाबू, तो √2x या x को भी गोली मारिए, ठीक है, x को छोड़ दीजिए, अब उन्हें 5√2 हो जाएगा। तो बाबू जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुने √2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ भी रूट में यहाँ रूट तो आपस में ही या किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो कहिएगा 5 है सर, तो वो निकल जाएगा, जब जोड़ा में रहता है पेयर में रूट में तो वो बाहर निकलेगा, तो बच जाएगा यहाँ कितना 5 दूना 10। तो आप कहिएगा सर कि जो फैक्टर हम तोड़ रहे हैं 10 आ रहा है, तो अब ये 10 को नहीं इस प्रकार से तोड़ें या घटाएं, या तोड़कर इस प्रकार से जोड़ें या घटाएं, तो कौन प्राप्त होना चाहिए 7। तो अब कहिएगा सर 5 दूना 10, बात तो सही है, इसको 5 दूना 10 बार हम तोड़ेंगे बाबू, तो कहिएगा सर 5 + 2 तो बराबर 7, यानी 5x + 2x में अगर जो हम इसको तोड़ेंगे तो 7x, ठीक है, इस प्रकार से आप कहिएगा। तो ठीक है सर, चलिए हम यहाँ से करते हैं, तो आप √2x को ऐसा ही लिख दीजिए, ठीक है। अब बाबू तोड़ना करना है √5 और हम, ठीक है, 5 और 2 में, तो पहले 5 दूना 10 तो 2x, ठीक है बाबू, प्लस 5x, ठीक है, अब प्लस करना है 5√2 है तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो बाबू एक बार प्लस के इस साइड वाला कॉमन देखना है, एक बार इस साइड में देखना है। अब देखो √2 में देखना है कॉमन कौन होगा इसमें, तो बाबू यहाँ √2 कॉमन होगा। आप कहिएगा सर यहाँ तो √2 है, लेकिन बाबू जब 2 गुने 2 रहेगा रूट में रहेगा तभी नहीं निकलता है 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप √2 यहाँ कॉमन लीजिए, √2x, ठीक है, √2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x + √2। फिर यहाँ बाबू आप यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ कहिएगा सर 5 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 5 लीजिएगा तो बाबू, तो यहाँ x है तो x आई तो यहाँ चला आया, तो यहाँ बच गया +√2 बराबर 0, ठीक है। आप करना क्या सर है, सेम वही प्रोसेस की, एक बार ये आप आपस में दोनों बराबर है तो आपका गुणनखंड क्या है, सही है, तो एक बार इसको लिखिए x + √2, ठीक है सर, ठीक है, x + √2 और एक बार इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या √2x + 5 बराबर 0। अब क्या करना है छोटू, एक बार इसको बराबर के 0 में करना है, एक बार इसको बराबर के में 0 करना है, करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं x + √2 बराबर 0, ठीक है, तो यह आ जाएगा x + -√2, ठीक है, ये पहला तो आ गया बाबू। अब इसमें क्या कह रहा है कि √2x, यही ना बाबू,
√2x, ठीक है, प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा √2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2, ठीक है। इस प्रकार से आपका तीसरा भी पहला तीसरा बन गया, ठीक है। तो चलिए और नोट कीजिए, ठीक है। तो तीसरा बन गया, तो चलिए चौथा की ओर चलते हैं, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है 2x² - 8/1/8। हाँ, ये भी देखो जो आपका एग्जाम में आने की संभावना नहीं, हम 99% कहते हैं कि सही क्वेश्चन आने की पूरा संभावना रहता है बाबू। और ये सब क्वेश्चन को आप हल्के में ना लीजिएगा, कहा कि ज़्यादातर बच्चा है तो ये सब नहीं देते, ये सब देते क्वेश्चन में 1-2 बार देख लेता, हल्का हल्का पकड़ा गया तो उसी को रटते रहता नहीं है। कभी कभी घुराता है, ऐसा बात नहीं है, तो हमको घूरना नहीं है, हालांकि हम ही को घुरा देना है, ठीक है। इस तरह से आप मेहनत कीजिए कि किसी तरह से भी घुरा देने तो टेंशन ना पड़े कि हम ना पढ़े थे। इतना जानो कि अपने आप में कॉन्फिडेंस खुद से दूसरे से ऊपर अपने पर रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथा की ओर, ठीक है बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्या कह रहा है सर? चौथा बोल रहा है बाबू 2x², ठीक है सर। 2x² तो है ये, -x + 1/8 बराबर 0। अब सर ये कैसे बनेगा? तो करना कुछ नहीं बाबू, ये अगर ये बटा में तो सबसे पहले सब में गुना आप कर दीजिए, ठीक है। सब में गुना, तो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16x², ठीक है। ये हो जाएगा -8x, ये हो जाएगा 1 बराबर 0। अब क्या करना है सर? तो सेम प्रोसेस सर कि वही वाला है पहला नियम कि इस फर्स्ट से गुना करेंगे लास्ट में तो 16, ठीक है। और जोड़ जाके के हमको कितना लाना है? यही लाना है। तो 4 तक 16, तो -4 बाबू, ठीक है। तो यहाँ जगह 16x², तो यहाँ करेगा -4x, एक जो फैक्टर आएगा +1, कहा कि 4 × 4 कीजिएगा तो 4 × 16 होता है कि नहीं, तो ये माइनस में आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस में, तो आप जोड़िएगा दोनों तो माइनस में, तो -8 आ जाएगा, ठीक है। +1 बराबर 0। अब क्या करना है कि माइनस के साइड वाला 0 एक बार और एक बार इसको, ठीक है। तो यहाँ कॉमन पहले देखना है, तो कॉमन देखो यहाँ 4x, यहाँ 16x, तो 4 के टेबल में कौन कौन भी आता है? 16 भी आता है, 4 भी आता है, तो 4x को कॉमन ले लीजिए, तब आ जाएगा 4x - 1, ठीक है सर, ठीक है। अब बाबू यहाँ माइनस में, तो हमको यहाँ भी माइनस में आएगा तभी, तो यहाँ आप -1 को ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा +4, फिर यहाँ -1 बराबर 0। अब क्या करना है छोटू, एक जो ये दोनों है एक बार इसको लिखिए, तो 4x - 1, और एक बार इसको लिख लीजिए 2x - 1 बराबर 0। यही नहीं बाबू? हाँ यही है। अब क्या करना है, एक बार इसको बराबर के 0, एक बार इसको बराबर के 0 करना है, तो ये हो जाएगा 4x² - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। और ये हो जाएगा आपका 4x - 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ये हो गया पहला। और ये भी हो जाएगा बाबू x बराबर 1, बराबर के साथ प्लस में x बराबर 1/4 आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम एग्जाम्पल अगर जो आपको दिखने को मिले तो बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं पाँचवा की ओर, तो इसको नोट कीजिए। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का बोल रहा है सर, 5वां क्या है? 5। ये कह रहा है 100x² माइनस है ना सर, -20x, हाँ -20x + 1 बराबर 0। अब वही फैक्टर तोड़ना है बाबू, करना कुछ नहीं, गुणनखंड विधि, तो लास्ट फर्स्ट गुना कीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से तोड़ना है, इसको क्या आना चाहिए? बीच वाला जोड़ घटा के। तो बाबू कुछ नहीं करना, 10x², तो कहिएगा सर 10 × 10, देखिए तो 100 आ रहा है, बल्हा आ रहा है, तो -10 + -10 कितना आ जाएगा छोटू? -10 - 10 तो -20, और लाना कितना है बीच में? -20। देखो तो आ रहा है ना, तो यहाँ पर फैक्टर कितना टूटेगा? 10 - 10 में, ठीक है। तो इसकी इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपना आगे की ओर, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर तोड़िएगा, -10x - 10x + 1 बराबर 0। अब एक बार माइनस के सॉडल में देखना है, एक बार इसमें कौन कौन कॉमन है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, 10 में टेबल में 100 भी आता है, तो 10x के आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 10x, यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ हो जाएगा कितना बाबू?
-1। और यहाँ आपका कि कॉमन क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लीजिए कॉमन, ठीक है, -1 तो हो जाएगा 10x - 1। अब देखो ये और ये बराबर है आपस में, तो आपका गुणनखंड क्या है, सही है। तो सही है तो एक बार इसको लिखिए, एक बार 10x - 1 और एक बार इसको 10x - 1 बराबर 0। और क्या करना है आप छोटू, एक बार इसको बराबर के 0, एक बार इसको बराबर के 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ करते हैं 10x 10, ठीक है, 10 - x बराबर 0। तो ये हो गया आपका बाबू 10 x के मान 10 बराबर 10 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 10x बराबर 1 प्लस में उस हट जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 1/10। देखिए तो यही नहीं आपका आंसर, बुक में मिला लीजिएगा, मिलाइएगा क्या, यही है आपका, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 5वां नंबर। और आगे इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है बाबू, जल्दी थोड़ा कीजिएगा। तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ 10 सेक्शन था बाबू, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ 10x, ठीक है, 10x - 1, ठीक, यहाँ कॉमन लिए 10 - 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाबू सेम वही हो जाएगा, 10x - 1 तब वो 0 मुँह साइड में जाएगा तो 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है, यानी दोनों मान बराबर है, ठीक है। तो चलिए आप जो भी आगे क्वेश्चन आएगा बाबू उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। और जो 2 नंबर से क्वेश्चन है आपका वो कभी कभी 5 नंबर में आने की संभावना रहता है, ठीक है। तो जो हम 2 नंबर के बाद क्वेश्चन बनाए थे उसको एक बार हम बनाएंगे, और कम से कम तो 3 बार आप रेस्ट कीजिएगा बाबू, तो कहीं जाकर आपका ऐसे क्वेश्चन बनाने की हैबिट बन जाएगा। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, बाकी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब चलिए दूसरा हम जानता है बाबू क्या किया है, कि जो आपका एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन है था वही वाला बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के नजर आइए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कहाँ गए जी महाराष्ट्र के, अरे भाई मिल तो जा, हाँ यही कह रहा है बाबू। देखो यहाँ साफ साफ लिखा कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी जो आपका उदाहरण में यहाँ दिया हुआ था इस साइड, देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये हाँ बाबू ये वाला, देखो ये वाला जो दिल था ना यहाँ पे, यहाँ देखो 2 क्वेश्चन, एगो ये जौनबाती वाला और जीवंती वाला, एगो कुटीर उद्योग वाला, ठीक है। तो ये दोनों को पहले सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए पहला की ओर चलते हैं, पहला क्या कह रहा है, तो ध्यान से दीजिए, थोड़ा इसमें हल्का लॉजिकल है, ठीक है, घुराएगा कभी कभी, ठीक है, तो इस पर गौर कीजिएगा। कह रहा है बाबू कि जौन और जीवंती, ठीक है, मान लिया कोई जौन है कोई जीवंती, जैसे मान लीजिए फिगर है आपका, ठीक है, तो ये आपका बाबू साहब जौन है, ठीक है, जौन हो सकता है लड़की एक नाम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जौन है। और ये आपका जीवंती है, ठीक है, जीवंती, ये जीवंती है। कह रहा है जौन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45 कंचे। तो सर टोटल तो हम जान रहे हैं कि टोटल कंचा कितना था, 45, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि इसके पास कितना था और इसके पास कितना था। तो हम मान लेंगे छोटू कि ये जो जौन है, जौन के पास कितना था, x था, ठीक है सर। बाबू जब जौन के पास x कंचा था, टोटल कितना है 45, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, तो आपका ये सर कि टोटल में से हम टोटल जितना था उतना हम टोटल में से जो जौन के पास था उसको घटा देंगे तो बच जाएगा जीवंती वाला। तो आप कहिएगा 45 में से हम कितना घटा देंगे बाबू। अगर जो एग्जांपल के तौर पर क्या है कि राम और श्याम दोनों मिलाकर, राम और श्याम को दोनों को मिलाकर उसके पास जो पैसा है दोनों का योग होता है 20 रुपया। यदि राम का 15 रुपया है तो श्याम में कितना बचेगा, तो कहिएगा सर 20 में से हम 15 को घटा देंगे, जो बचेगा वो श्याम का बचेगा। तो यही सेम ही बात यहाँ कह रहा है कि जौन के पास x है सर और टोटल कितना था 45, तो जीवंती के पास बच जाएगा कितना 45 - x। तो ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए। अब चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन रहे बाबू तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखना है हल, ठीक है, हल। और सबसे पहले जो कहेगा वो क्वेश्चन के एकदम बारीकी से पढ़िए। कह रहा है जौन और जीवंती के पास मिलाकर कितने कंचे 45। तो मान लीजिए, माना कि क्या मानना है सर, माना कि जौन के पास कंचों की संख्या, अब इसको इरेज करते हैं बाबू, ठीक है,
कांचों की संख्या, कांचों की संख्या कितना बाबू x मानते हैं, ठीक है। इसीलिए जीवंती के पास, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा बाबू, टोटल में से जौन वाला घटा देंगे, जीवंती के पास कांचों की संख्या, तो ये हो जाएगा बाबू टोटल में से आप जौन में घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 45 माइनस एक, तो मतलब कि टोटल में जौन को घटा जाएगा तो जीवंती का कांचों की संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया काम। अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे, यानी जो दोनों बचवा था जीवंती और जौन, जो दोनों बचा था जौन और जीवंती, वो दो मतलब कि दोनों मिलकर के पास 45 था, और उसमें क्या किया कि 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने का मतलब हुआ बाबू कि हेरा गया, भूला गया, ठीक है, ये होता है। तो कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। तो अब और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 कह रहा बाबू कि अगर जो 5-5 कंचा खो दिया उसके बाद दोनों का अगर जो गुणनफल हम करते हैं ना तो कितना आता है 124। तो कहिएगा सर ठीक है, तो पहले हम जो खोता है टोटल में उसको हटाएंगे। तो अब कहिएगा पुनः प्रश्न से ए क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू क्या बाबू कि टोटल कितना था, पहले जौन के पास x और x में से कितना किया 5 को घटा दिया, तो लिखेगा कि 5 कंचों को भुलाने के बाद खोने के बाद जौन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या की क्या हो जाएगी गोरी, संख्या हो जाएगा गुरुदेव। तो सर टोटल था कितना जौन के पास x, और उसमें क्या किया 5 को भुला दिया, नहीं हरा दिया, तो बच जाएगा x माइनस 5, घटा देंगे जितना था उसमें। उसी प्रकार से अब लिखिएगा, इसीलिए मतलब 5-5 कंचे हराने के बाद, ठीक है बाबू, जीवंती के पास, कौन जीवंती थी दूसरी बची, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, उसके बाद टोटल कितना था बाबू 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस एक्स में से 45 माइनस एक्स टोटल कंचा जीवंती के पास, उसमें वो 5 हेराइए दी यानी भुलाइए दी, तो कितना बच जाएगा। तो इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 40 माइनस एक्स, तो जीवंती के पास आ गया 40 माइनस एक्स। अब कह रहा है प्रश्न से आपका बाबू कि ये दोनों जो कंचा निकला खोने के बाद इनका और इनका गुणनफल करते हैं तो 124 प्राप्त होता है, ठीक है। तो बाबू स्पेस तो नहीं, इसलिए यहाँ तक नोट कीजिए, बात और समझ में आए तो इसको नोट कीजिए, और ये दोनों का जो गुणनफल कह रहा है इसके बाद हम करेंगे, और ठीक है। तो इसको पहले कीजिए आप, यहाँ तक थोड़ा 2 मिनट का टाइम देते हैं, नोट कीजिए फटाक नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो अब चलिए सर हम करते हैं आगे की कहानी। आगे क्या कह रहा है कि खोने के बाद अगर जो हम उनका गुणनफल करते हैं तो कितना आता है बाबू 124। तो बाबू अब लिखिएगा, अब क्या कह रहा है कि खोने के बाद, तो खोने के बाद कितना कंचा वो उनके पास था, तो एक जौन के पास कितना था x माइनस 5 और जीवंती के पास था, दोनों का गुणनफल करना है 40 माइनस एक्स बराबर, और दोनों का गुणनफल 124 आया था, ठीक है बाबू। अब चलिए कुछ नहीं, फिर वही फंड आपका आ गया द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि द्वारा इसका मान निकाल दीजिए। तो एक बार इसमें इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा 40x, ठीक है सर, ठीक है। अब गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 40 × 200, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है बाबू, हो जाएगा आपका कितना प्लस 5x। इस प्रकार से आपको बताए थे ना कुछ चीज़ को बोलता है अभी है ना गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग को हम बता रहे थे, छोटू याद है ना, वही है, ठीक है। अब क्या करना है, बराबर में 124 था सर, 124, अब कुछ नहीं करना है बाबू, पहले इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 40 बाबू, प्लस 40x, ये माइनस 2x और यहाँ 5x है ना, इन था बाबू। अब देखो बाबू यहाँ आपका कि ना, यहाँ देखो
5x यहाँ गुना किया था तो आएगा 5x और यहाँ 40x, तो ये हो जाएगा आपका 45x। दोनों जोड़ दीजिए, के तरह का दिमाग लगा रहे हैं, तो 45x हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 45x और -200। अब ये जो 124 अब इसको इधर ले लाइए तो ये हो जाएगा -124, तो ये बराबर 0। अब क्या करना है सर, करना क्या है, वही करना है जो करना होगा। हो गया x², ये प्लस 45x। अब आप इधर जोड़ो तो 200 और 124 तो कितना आ जाएगा, कहिएगा 4 2 3 324 सर, -324 बराबर 0। अब बाबू इसको क्या कीजिए ना कि माइनस को कॉमन लीजिए, तो माइनस को कॉमन लीजिए तो x² -45x और प्लस 324, ठीक है बाबू, बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका बाबू x² -45 x प्लस 324 बराबर 0। यानी फाइनली ये आपका क्या आया, समीकरण के रूप में। अब यही समीकरण के रूप में जो आया बाबू, इसको तोड़कर जौन जीवंती के पास जो कंचों की संख्या था उसको हमको बताना है। तो इसको नोट कीजिए, नहीं तो यहाँ देखो स्पेस तो है ही है, हम कर देते हैं यहीं, ठीक है, यहीं कर दें बाबू, यहाँ हट जाएगा देखो तो। अच्छा नहीं तो ये नोट कीजिए, हम यहाँ ही कर देते हैं, ठीक है, और नहीं तो कहिएगा तो फिर यहीं कर दे, ये नहीं नोट कीजिए, ठीक है, यहीं कर देंगे, नोट कीजिए। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं बाबू, और जो ये समीकरण है अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है, ठीक है। लंबा होता है बाबू, इस समय 5 नंबर का है डालता है कि बच्चा का जो भी कंसेप्ट रहता है ना टोटल एक ही क्वेश्चन में आ जाए, समझ गया। देखो यहाँ आपका क्या हुआ कि माइनलिटी भी चेक कर लिया कि इतना मतलब कि जो घुमा दिए बच्चा समझ पाता है कि नहीं, फिर गुणनखंड भी तोड़ने दे दिया, मूल भी निकालने बोले दिया, तो यानी एक ही में सब ढुका देता है, इसलिए वो लॉन्ग बना देता है, ठीक है। अब करना क्या सर, इसको तोड़ना है, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ लीजिए, निकाल दीजिए मान इसका, ठीक है, क्योंकि आपका आसान पड़ेगा बाबू। 45x प्लस 324 बराबर 0। अब गुणनखंड करना है बाबू, तो कहिएगा सर अभी तो थोड़ा लंबा है, तो दिमाग लगाओ कि कितना हम जोड़ें, तो 45 है तो कहिएगा सर 40 + 45, लेकिन ये तो नहीं टूटेगा, तो उसी के आसपास में टूटेगा बाबू 36। हाँ तो देखो 36 माइनस 9 करेगा कितना आ जाएगा, -45। तो आप एनी कहे मतलब बाबू कि 36 × 9 में अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 54, हाँ बाबू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका की करना है, x² है तो x² -36 में एक बार तोड़ दीजिए और -9 प्लस 324 बराबर 0। अब बाबू की करना है, एक बार इधर के कॉमन, एक बार इधर में कॉमन देखना है, तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को कॉमन लीजिए तो x -36। अब बाबू यहाँ क्या करना है कि सर यहाँ माइनस में लाना हमको माइनस, तो माइनस कॉमन लीजिए, 9 × 36 36 × 9 कीजिएगा 324, तो 9 को कॉमन लीजिए तो x माइनस आ जाएगा 36। तो देखो बाबू ई अगर जो बराबर है तो आपका गुणनखंड क्या होता है, सही होता है। तो एक बार इसको लिखिए तो x -36, और एक बार इसको लिखिए x -9, और एक बार इसको बराबर किए, एक बार 0 कीजिए, एक बार इसको कीजिए, तो x -36 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ गया 36, ठीक है, और ये आ गया क्या, ये आ गया 9, ठीक है, यही कह रहा है। अब कह रहा है बाबू ये x के तो मान आ गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पहले क्वेश्चन देखो तो इरेज कर दिए हम, यहाँ कह रहा है कि दोनों के पास मिलाकर, तो वहाँ कुछ नहीं, एवं कितना आया था ये x -5, ठीक है, खोने के बाद, ठीक है, और एक आया था 14 माइनस x, इन था। तो आप पूछ नहीं सको, अगर जो चाहेंगे इसका मान एक बार इसमें बैठा कर इसमें कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। हम यहीं तक करते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। कहा कि हम इरेज कर दिए बाबू, तो वहाँ पे रहता तो हम खुद कर देते, स्लाइड वाला तो है ना, डिजिटल बोर्ड की स्लाइड रहता तो हम ऐसे कर देते, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए, होशियार तो है उतना कर लीजिएगा, ठीक है, और नहीं कीजिएगा तो वो भी बोलिए, हम कर लेंगे, ताकि आप लोग बस पता है, ठीक है। नहीं तो इतना भी कीजिए, ऐसे भी खोने के बाद ठीक है बाबू, 36 यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखिए, इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आज की विशेष वीडियो जो होगा कल बताएंगे बाबू, कल की लेक्चर में,
इसका अगला क्वेश्चन, और कल के संभावना रहेगी कि कल 5 तक बता दें। थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, टाइम लग जाता है। तो आज के लिए इतने ही बाबू, मिलते हैं विशेष कल की वीडियो में। बाय। ठीक है।